स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? यस, आ रही है नजर। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था आप लोगों के लिए, मैंने और माज ने मिलकर बनाया था, तो वो हमें आज सेशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो वो ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम बारी बारी चलेंगे, कोशिश करेंगे तो सेशन एंड होने से पहले ये चीज़ें जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सादुल्ला खान वारसी है, आप ही की तरह PIC का स्टूडेंट हूँ, और मैंने NED से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करी है 2021 के अंदर। उसके बाद फोर्थ ईयर में जब था तो मैंने बिग डाटा एनालिस्ट का कोर्स किया था IBA से, और मुझे कंप्यूटर में स्विच करना था पहले, तो इसलिए मैंने घुसना ही था इन चीज़ों में। और जब मैं NED में था तो NED में भी मैंने फर्स्ट मंथ BCIT पढ़ी थी, और कुछ और अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से मैंने फिर स्विच कर लिया था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लेकिन मेरा माइंडसेट था कि मैंने IT सेक्टर की तरफ आना है, और ये मैंने बस कर ली थी किसी वजूहत की वजह से। जब मैं फोर्थ ईयर में था तो मैंने बिग डाटा एनालिस्ट का कोर्स किया IBA से, वहाँ में टीचर मिल गए थे राफेल जमशेद, ही वॉज डाटा इंजीनियर एट एफिनिटी एट दैट टाइम, तो वो हमें पढ़ा रहे थे, और वो हमसे जस्ट 1 साल बड़े थे, और वो बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर थे वो। तो जब हमें कोर्स आउटलाइन से चीज़ें हटके वो पढ़ाते थे, उसमें SQL वगैरह की चीज़ें थी और भी बिग डाटा की चीज़ें थी, लेकिन वो हमें कोर्स आउटलाइन से अलग चीज़ें पढ़ाते थे, जिसमें क्लाउड की बहुत सी चीज़ें थी, जिसमें AWS था, अपाचे काफका था, स्पार्क था, स्पार्क का इकोसिस्टम था, और स्पार्क SQL थी, पाई स्पार्क था, स्नोफ्लेक का डेटाबेस थे। ये बहुत चीज़ें वो पढ़ाते थे, और ये वो चीज़ें थी जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स क्लासरूम में बैठे होते थे, और वो देख रहे होते थे कि क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, किन चीज़ों के नाम ले रहे हैं, क्या चीज़ें हैं ये, और सब सर पकड़े बैठे होते थे। तो वहीं से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया था इन चीज़ों का। वो तो चले गए थे, उन्होंने हमें कुछ टाइम पढ़ाया, वो जर्मनी चले गए थे, लेकिन वो हमें कुछ चीज़ों के नाम बता के चले गए थे। उन चीज़ों के नाम में जो चीज़ें शामिल थी उसमें लिनक्स था, कुबरनिटीज था, और AWS था, अपाचे काफका था। ये नाम बता के चले गए थे जर्मनी को, और कहा था भाई आगे दुनिया इसकी और ये चीज़ें सीख लो। तो ये है थोड़ा सा इंट्रो मेरा। उसके बाद फिर PIC शुरू हो गया था दिसंबर के बाद। मैं दिसंबर में ख़त्म हुआ तो आई भी ये 2021 में, 2022 में फिर PIC शुरू हो गया था, तो फिर हम कुछ नहीं सुना, फिर हम घुस गए थे 2000 जुलाई के अंदर जब शुरू हुआ है, और फिर वहीं से जर्नी शुरू हो गया। फिर लिनक्स डॉकर कुबरनिटीज जैसा आप लोग कर रहे थे वैसे ही मैं और माज भी कर रहे थे। और सर जिया ने पहली क्लास में बताया कि जो है वो कोई एग्ज़ाम है CCAT का, वो जो है वो देना है आप लोगों ने। तो सर अमीन भी बार बार जो है वो फोर्स करते रहते थे देना है देना है, तो फिर हम देख रहे थे कि भाई ये क्या है, क्यों कह रहे हैं बार बार, ये कैसा एग्ज़ाम है, कितने का है, क्यों करते हैं ये लोग, मतलब डिमांड भी है कि नहीं है, और क्योंकि अच्छा खासा महंगा भी है, तो उसका कंटेंट कहाँ अवेलेबल है। तो ये कुछ सवाल हमने जो क्रिएट किए, और फिर हमने इसका कंटेंट ढूंढना शुरू कर दिया। और पहले क्वार्टर के अंदर ही हमें मिल गया था कौन ये पढ़ा रहा है कंटेंट, तो हमें मिल गया था कोड क्लाउड जो ये चीज़ें पढ़ा रहा है। तो हमें पता था कि PIC से भी कुछ चीज़ें जितनी वो करा सकते थे उन्होंने करा दी थी, बाकी जो है वो हमने खुद ही करना है। तो वहाँ से हमने कोड क्लाउड की चीज़ें पढ़ी, मैंने और माज ने, और हमने ग्रुप पे शेयर भी किया था ओपन सोर्स, तो भाई जो जो ज्वाइन हमें करना चाहता है वो उसमें कर ले। तो कुछ लोगों ने 10-12 लोगों ने हमें किया था ज्वाइन, और हमने मेंबरशिप खरीद ली थी उनकी 1 साल की, जो हमें बहुत सस्ता पड़ा। वहाँ से हमने CCAT की तैयारी करी, और CCAT हमने 2022 में दिसंबर में पहले मैंने कर लिया था, 1 हफ्ते बाद माज ने भी कर लिया, क्योंकि ये बेसिक सेंटर था। उसके बाद फिर हम जॉब हंटिंग प्रोसीजर में आ गए थे, और जॉब हंटिंग प्रोसीजर के बाद फिर हमने कुछ चीज़ें जो थी लिनक्स डॉकर कुबरनिटीज के बाद हमने करनी थी, क्योंकि पता था कि हमें CCAT जो है सिर्फ जॉब नहीं दिलवाएगा। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई बंदा फर्स्ट क्वार्टर और कुबरनिटीज कर ले, CCAT कर ले, तो जॉब नहीं लगेगी उसकी। तो उसके बाद भी हमने चीज़ें करनी थी, सर अमीन ने हमें बता दी थी चीज़ें कि भाई ये चीज़ें ये करो। तो वो चीज़ें फिर हमने करी, तो फिर मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें थी, वो क्या क्या हमने करी। तो उस 1 महीने में, जो जनवरी का महीना था, दिसंबर में किया था, तो उस 1 महीने में हमने तेज़ी से चीज़ें करना शुरू कर दी थी, जो मैंने यहाँ शुरू शुरू में लिखी हुई है। इसमें हमने गिट किया, फिर गिटहब किया, गिटहब एक्शंस किया, फिर हम जेंकिंस की तरफ चले गए। यहाँ तक हम चले गए थे। तो पहले जो हमारी आउटलाइन थी पढ़ने की वो ये थी कि हम जून जुलाई तक पढ़ेंगे, PIC के साथ फिर कुछ होगा। लेकिन फिर हमें पता लगा, सर अमीन ने कहा कि भाई जॉब भी करनी है पहले क्वार्टर में, तो फिर हमने चीज़ें अपनी स्पीड अप कर दी, और हमने कहा कि जनवरी में फरवरी में ही हमने जो है वो जॉब हंटिंग शुरू कर देनी, और इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दी। मास की जॉब फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी लग गई थी, और मैं अपने जॉब हंटिंग प्रोसीजर के अंदर ही था। तो फिर जॉब रिक्वायरमेंट मैंने देखना शुरू कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं, कौन कौन सी मोटी मोटी चीज़ें वो मांग रहे हैं। वो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो आपको नजर भी आ रही हैं। लिनक्स डॉकर कुबरनिटीज गिट गिटहब एक्शन जेंकिन, ये बिल्कुल फ्लो में लिखी हुई हैं, तो फ्लो में ही शुरू होंगी और फ्लो में ही एंड होंगी। बीच में आप कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे तो वो प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका कंटेंट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
कि कहाँ कहाँ से फिर हमने ये चीज़ें पकड़ना शुरू करी। लिनक्स हमने सर अमीन का यूट्यूब चैनल था, वहाँ से करी, और पीआईसी भी करा रहा था। फिर हम बाबर जहूर के यूट्यूब चैनल पे चले गए, उन्होंने एडवांस लिनक्स चीज़ें कराई थी, वो हमने करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर डॉकर कुबरनिटीज़ पे हम आ गए, ये हम कर चुके थे। खैर कोड के लॉट्स हमने वहाँ से किया, ये पीआईसी से भी किया। फिर जेंकिंस का एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ से हमने किया। मैं लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी होगी। जेंकिंस पहले मैंने एक जगह से किया, मेरा 1 हफ्ता ज़ाया हो गया वहाँ से। उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, 2 कौड़ी का पढ़ाया था उसने। उसके बाद फिर मैंने ये लिनक्स भी एक जगह से किया था, उसने भी 2 कौड़ी का पढ़ाया था, 3-4 दिन उसमें मेरे ज़ाया हो गए। तो इसलिए ये टॉप कंटेंट है जो मैंने ये ढूंढा है और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। वरना मैं बहुत सी चीज़ें भी थोड़ी और सीख चुका होता अगर मेरा टाइम ज़ाया ना होता इन चीज़ों में। कुछ मैंने उल्टी सीधी चीज़ें देख ली, उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, टाइम ज़ाया हो गया उसको समझने में, जो कंटेंट इतना वैल्यूबल नहीं था। तो ये कंटेंट है, टॉप कंटेंट है, ये चीज़ें आप पढ़ लें, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा और मैं शेयर भी कर दूंगा। इसमें लिनक्स है, डॉकर है, जेंकिंस का यूट्यूब चैनल है, गिटहब एक्शंस है, ये एक बंदा पढ़ा रहा है, ये इसने भी अच्छा पढ़ाया हुआ है। तो गिटहब एक्शंस की ना अपनी एक वो भी है, जैसे kubernetes.io की है वेबसाइट, इनकी भी अपनी है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हुआ है। तो गिटहब एक्शन आपका वहाँ से हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत यूज़ कर रही है। AWS फिर हमने शुरू कर दिया, देखा कि भाई AWS की बहुत डिमांड है, हर कोई जो है वो इंटरव्यू में जब जा रहा हूँ तो AWS हो रहा है। तो AWS का स्टीफन मारेक एक है फ्रेंच, यूडमी पे उसका कोर्स होता है, टॉप टॉप कंटेंट इसका होता है, मतलब AWS में जिसका है अगर यूडमी पे। तो वहाँ से फिर हमने खरीदा, बता ये खरीदा। टेराफॉर्म अभी हमारा चल रहा है, और गेट जो था पीआईसी ने जितना कराया वो मोर देन इनफ है। तो ये चीज़ें आप कर लें। इसके बाद जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, लिनक्स, डॉकर, कुबरनिटीज, जेंकिंस, गिटहब एक्शन और AWS के बीच में अगर आ जाएंगे ना 30-40%, 20% तक, यहाँ तक अगर आप आ जाएं, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप अभी से ही CV फॉरवर्ड करना शुरू कर दें, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा, आप थोड़ा सा कंटेंट ले लें, क्योंकि आप जाएंगे तो फौरन अभी जो है वो मसला होगा। थोड़ा सा कंटेंट ले लें जो मैंने यहाँ शुरू शुरू का बताया, 40%, 60%। देन फिर जो है वो आप लोग CV फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। अगर ये चीज़ें किसी ने करी हुई है तो बेशक अभी करना शुरू कर दें। तो CV को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ होती है, साइकी होती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। बहुत से लोगों का ये होता है कि हम जो है वो एप्लीकेशन जो है वो भेज रहे हैं, और जो है वो एप्लीकेशन हमें आ नहीं रही है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं, मतलब ये है कि आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है, या तो आप उस स्किल सेट को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ATS एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हर जॉब की रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो सेट करते हैं। जो अगर आपका उस ATS सिस्टम में आपकी CV आती है, देन आपकी CV उनके पास जाती है, वरना वो जाती ही नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो आपने उस ATS को देखना पड़ेगा, किस रोल के लिए जा रहे हैं, उस ATS की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उनके कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी CV में डालने हैं, और उसको कैसे अपना रैंक अप करना है। तो उनको कम से कम नजर है। अगर आप CV अपनी LinkedIn पे डाल रहे हैं और आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा कि जो है वो योर CV इज व्यूड बाय फलाना, तो ये जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कि आप CV डाल रहे हैं तो वो इतनी वैल्यूएबल ही नहीं हो रही है कि वो उनको नजर भी आए। तो कम से कम वो आना चाहिए कि आपकी CV जो है वो व्यू हुई है, और आता है उनका नोटिफिकेशन। तो अगर वो नहीं आ रहा और आपने 20-30 जगह अप्लाई किया है, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। तो उससे आपको पता लगना जाना चाहिए कि आपकी CV में कुछ मसला है। हो सकता है स्किल सेट में नहीं है, लेकिन इसमें मसला हो सकता है। तो उसकी एक वेबसाइट है जो मैंने देखी थी, आप लोगों से शेयर करूँ अगर ये नज़र आ रही है, resumeverdict.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट, अपना CV को अपलोड करेंगे तो आपकी CV में जो जो मसले होंगे वो बता देगा, और परसेंटेज भी बता देगा। परसेंटेज ही बता देगा वो कि जो है वो किस परसेंटेज पे आपकी CV आ रही है। तो वहाँ से आप अपने आप को जो है वो करें, उसके बाद फिर CV डालें, ठीक है। तो CV में आपने बना ली और अपनी देख भी ली कि रैंक कर रही है और ये चले जाएगी मेरे कनेक्शंस के पास। उसके बाद आपने क्या करना है, आ, ये हमने भी किया था, मैंने भी किया है, माज ने भी किया है, कि हमने फिर एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने लिंक्डइन वालों को जो जो डेवऑप्स के थे उनको हमने कनेक्शन भेजना शुरू कर दिए। और जो जो कनेक्शन भेज रहे थे उनकी कंपनी के नाम नोट करना शुरू कर दिए अपने पेजेस पे। तो कोई वो 40-50 कंपनियों के नाम आ गए। उसकी वजह थी नोट करने की, उनको फॉलो करना नहीं था कंपनी को, वो भी सही है, लेकिन उसका मकसद ये था कि फिर उनके HR को फॉलो करना था। तो कंपनी के जब कंपनी के नाम आ गए तो हमने फिर उनके HR को फॉलो किया, क्योंकि उसकी वजह थी HR को फॉलो करने की। क्योंकि अब मैं आगे कोई कंटेंट अगर शेयर करूं तो मैं इसलिए नहीं कंटेंट HR को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं उनको CVयां भेजूंगा अपनी, ना ही ऐसे नहीं भेजेगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो CV मुझसे मांगे, बाद में मुझे इस काबिल बनना है कि वो मुझसे CV मांगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस काबिल बनना है कि आपसे CV मांगे, इसलिए मैं उनके HR को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये साइड की है। तो ये प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद ये प्रोसेस सारा हो जाएगा ना, अगर जैसे हमने ये कंटेंट पढ़ लिया और इस हायरार्की में पढ़ लिया, CV अपनी जो है वो इस वेबसाइट पे जाके कर ली, ताकि वो रैंक तो कम से कम जाए। तो क्योंकि मोर देन चांसेस आपके पास जब होंगे तो भी आप जाएंगे। मतलब 20 जगह अप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटरव्यू हो रहे हैं, हो सकता है कि एक जगह हो जाए। 20 जगह अप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटरव्यू हो रहे हैं, तो मोर देन के नहीं होगा वो। तो उसके बाद आपने कनेक्शन अपने इंक्रीज करना है, ठीक है, जो उसका मैंने तरीकेकार बता दिया। उसके बाद सी कैट आपने जो अगर किसी ने खरीदा हुआ है ना, अगर
अगर किसी ने ख़रीदा हुआ है तो मेरी उससे गुजारिश है कि भाई आप इसको कर लो, ठीक है। अगर किसी ने ख़रीदा हुआ है, नहीं ख़रीदा हुआ तो उसने लेट कर दिया, अब डॉलर जो है वो 265 270 तक चला गया, पता नहीं क्या होगा। किसके पास है अगर कूपन शोपन तो जो है वो देखे जाके फिर खरीद लेना, मतलब सी कैट कर लो। अगर 10 कंपनियां भी अगर मांग रही है ना, तो 1 से 2 कंपनी होगी जो आपको सी कैट की बिना पे रख लेगी, अगर आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। बोलेगा जब वो इतना हद तक आ गया बंदा और उसने इतनी पंचायतें झेल ली हैं, तो गिव देम चांस, ठीक है। तो इस बिना पे वो आपको दे देंगे चांस। तो वो आपको एक वैल्यू एडिड चीज़ है सी कैट। रिमोट जॉब्स भी आती हैं, उसमें भी बाकायदा मैंने देखा है कि वो मांगते हैं कि सी कैट किया हो या AWS का आपने सर्टिफिकेशन वगैरह करी। तो अगर किसी ने खरीदा हुआ है तो मेरी गुजारिश है कि भाई आप जो है वो कोड के लॉट की मेंबरशिप खरीदें। अगर खरीदी हुई है तो उसको आप बस मोर देन 1 मंथ के अंदर आप उसको खत्म करें। और मैंने कंटेंट पहले ही शेयर किया हुआ है कि जो है वो कहाँ से आपने पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस टेस्ट कौन से करने हैं, वो मतलब इनफ है ना। पूरा रोड मैप है जो हमने इधर उधर से धक्के खा खा के मैंने मार्क्स ने ढूंढा है और उसके किया है, और फिर हमने उसको बाकायदा अप्लाई भी किया है। तो मैं आपको जब बता रहा हूँ कि वो ठीक है तो बस वो ठीक है। अगर जो है वो आगे जो है वो चीज़ें चेंज ना हो तो वो आपको पास करा देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सी कैट अगर किसी ने लिया हुआ है तो भाई उसको दे दो 1 महीने के अंदर ही अंदर, क्योंकि आगे का प्रोसेस पे मैंने बताया ना, ये गिटहब एक्शन ये सब अलग पंचायतें हैं, फिर ये आप सुकून हो जाओगे कि भाई हाँ भाई यहाँ से मैंने क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे एक कॉन्सेप्ट है मेरा मास का। मास जो है वो है नहीं मेरे ख्याल से, या तो आ गया है। मास हो तुम, हो तो बताओ। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये सारा करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भी जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर लेना। तो उसके बाद जब आपने करना है, तो मेरा मास का कॉन्सेप्ट था कि भाई हमने फिर आखिर में प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये भी हमारी गलती थी। ये हमने फिर देखा कि भाई ये सही नहीं है। तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने जब ये लर्निंग कर रहे हैं ना, आप ये सारी ये वाली जो लर्निंग बताई है, ये वाली, तो इसी के दौरान ही आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इसी के दौरान ये नहीं सोचना कि जो है मैं जब पैराफॉर्म पढ़ लूंगा तो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो फिर लेट हो जाएगा। होता है ना हैंड्स फ्री। ठीक है, तो आपने इसी के दौरान हैंड्स ऑन के प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि उसकी वजह जो मैं बता रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा क्यों बनाने हैं, और इसी के दौरान ही क्यों बनाने हैं। क्योंकि जो आपने इस स्टेप के अंदर आपने अपने कनेक्शंस बिल्ड किए ना, इस स्टेप में आके यहाँ आपने कनेक्शंस बिल्ड किए, तो उन कनेक्शंस को आपने अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में ही अपना नाम याद दिलवाना है कि जो है मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपने प्रोजेक्ट बनाने, फिर प्रोजेक्ट बनाने के तरीकेकार है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने देखे थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के प्रोजेक्ट जो आपने बनाने। बड़ा है थोड़ा, आप छोटे से शुरू करें, हल्के हल्के डालें, लेकिन जब डालें तो तमीज़ का डालें। मतलब उसमें अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है HR वाला, तो उसको मतलब समझ आ जाए कि जो है अच्छा मुझे इस बंदे की जॉब की ज़रूरत है और ये देखो इसने ये चीज़ें करी हुई हैं, और वो आपको फिर हो सकता है कि बुला ले। मतलब कंटेंट ऐसा हो कि वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का दोनों का मजमुआ हो, सिर्फ टेक्निकल ना हो, सिर्फ नॉन टेक्निकल ना हो। तो नॉन टेक्निकल वाला आपको समझ ले कि हाँ भाई इसने ये चीज़ें करी हुई है, तो ये इसको हम चांस देते हैं, बुलाते हैं, इंटरव्यू वगैरह सारा करवाते हैं इसका। तो ऐसे आपने प्रोजेक्ट बनाए कि वो दोनों हो उसके अंदर कॉम्बिनेशन, और डायग्राम ऐसी हो कि वो नॉन टेक्निकल बंदा आर्किटेक्चर डायग्राम उसके अंदर डालें बैठ के, कोई पिक्चर्स वगैरह डालें कोड की, गिटहब का लिंक भले मत दें। तो ये चीज़ें आप करें, प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं। यहाँ पे प्रोजेक्ट देखते हैं क्या लिखा है हमने। स्टार्ट शेयरिंग अ प्रोजेक्ट विद आर्किटेक्चर डायग्राम, सिंपल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज एंड नॉर्मल लैंग्वेज, यूज रिलेवेंट कीज एंड टूल। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है कि कोई HTML CSS जावा का प्रोजेक्ट डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डेवऑप्स में अगर जा रहे हैं तो फिर आपने उस स्किल सेट के प्रोजेक्ट बनाने हैं जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के अंदर है, ये वाली जॉब की रिक्वायरमेंट जो क्या चीज़ें चाह रहे हैं, जिस तरह का आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं, फ्लो अपना फ्लो को देखना चाह रहे हैं, वो उस तरह के प्रोजेक्ट आपने बनाने, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट से मिलेंगे वो किस तरह के प्रोजेक्ट बनाने, उस तरह के प्रोजेक्ट आपने बनाने। और दूसरा ये भी है प्रोजेक्ट का, वो आपको मैं बताता हूँ। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, इतनी चीजें आप कर रहे होंगे, तो आप इंटरव्यू भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में भी आपको डिमांड पता लग रही होगी कि मार्केट किस तरह की प्रोजेक्ट चाह रही है और क्या मतलब करवाना चाह रही है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को उस लिहाज से भी अपना उसको चेंज करते रहना, ठीक है। अगर मैं पहले सोच रहा हूँ कि मैं गेट डॉकर और कुबरनेटिस का बना लूंगा, आपको समझ आया कि यार वो मार्केट में इस चीज़ का भी जरा चल रहा है, तो अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ को भी जरा ऐड कर दें। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो अपने प्रोजेक्ट को उस लिहाज से, मार्केट में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उस लिहाज से अपने प्रोजेक्ट को और अपने लर्निंग इन्वायरमेंट को, लर्निंग का जो पाथ है ना ये वाला मैंने बताया, इसको भी शफल करते रहें। ये वाला जो पाथ है इसमें कुछ चीजें हैं भाई, टेराफॉर्म की मांग जरा कम है तो उसको मैं इधर कर दूं, उसको उधर कर दूं, ठीक है। तो जिस तरह की इन्वायरमेंट इंटरव्यू में दिया जा रहा है उस तरह से चीजों को फोकस करें, न कि ये कि मैं अपना एक इन्वायरमेंट बना लूँ और उस लिहाज से मैं चलूँ। हाँ बोलो I मास। will be available in next 3 minutes.
कैरी ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये है, जिस लिहाज से ये है तो उस लिहाज से आप अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ और चाह रहे हैं तो आप चेंज करें, और प्रोजेक्ट भी अपने सेलेक्ट करें। ये हो गया, सीक्रेट बता दिए, डेवऑप्स के प्रोजेक्ट बता दिए, और ये भी बता दिए इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो ज़्यादा हो रहे हैं वो मैंने यहाँ लिखे, मतलब ये ओवरव्यू हाई लेवल व्यू मैंने बताया, इसके अंदर जो मोटे क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये लिखे हुए इस बारे में, सो यू नो काफ़ी चीज़, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोटी मोटी चीज़ें ना जो आपने करनी है वो एडवांस लिनक्स आपने स्ट्रॉन्ग करना है, एक बहुत बड़ा प्लस है ये। और इसमें नेटवर्किंग है, फायरवॉल्स हैं, प्रॉक्सी है, डीएनएस है, वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन है, सर्वर्स की मॉनिटरिंग है, डिस्क पार्टीशन है, ये कुछ बताया मैंने बाबर जोर के चैनल पे, अच्छी खासी चीज़ें, ठीक है। अब डॉकर्स जो हमने किया है और हमने जितना हद तक किया है, अब वो कंटेनराइज हमने जो किए ना इमेज वो छोटी छोटी करी हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जो फाइलें वो छोटी छोटी हैं, तो कोशिश करें कि बड़ी फाइलें हों, जावास्क्रिप्ट की फाइलें हों, और छोटी फाइल मल्टीपल पेजेस की फाइल्स हों, उनको आप जो कंटेनराइज करें, कोई ई कॉमर्स की जो है वेबसाइट हो, उस तरह की आप कंटेनर्स बनाएं और अपनी इमेजेस को बनाएं, ना कि ये स्टैटिक वेब पेज है उसको मैंने कंटेनर की इमेज बना दी। काइंडली अगर कोई है तो उसका माइक अपना माइक बंद कर दें। तो इस तरह के आपने जो डॉक्टराइज करनी है अपनी इमेजेस, ठीक है। इसकी वजह है क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू में मुझे पूछा था बकायदा कि भाई आप इस तरह की वेबसाइटें बना लेते हैं, तो नॉट जस्ट सिंपल स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट आप बनाएं और इस तरह की डॉकर की फाइल्स आप देखें, चैट जीपीटी में मिल जाएंगी आपको बनी बनाई डॉकर फाइलें, तो वहाँ से जो आप काम करें, वहाँ से डॉकर फाइलें पकड़ें और गिटहब से जो है उनको कोड करें। सर काइंडली ये बोल दें जिनका ये माइक ऑन है वो काइंडली म्यूट कर दें। हाँ तो अपना माइक बंद कर लें काइंडली आप। हेलो, एनीबॉडी? आई थिंक हॉरर मूवी चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। डॉकर का मैंने बता दिया कि सिंपल स्टैटिक वेब पेजेस नहीं चलेंगे मार्केट में। हाँ, तो डॉकर कंपोज है, इसको आपको करना है। ये एक नाना की वीडियो में देख रहा था, नाना उसका नाम है ऐसा यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छा उसने डॉकर कंपोज कराया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको करें। अच्छा अच्छा, कुबरनिटीज़ में, डॉकर में और लिनक्स में ना, मतलब कुबरनिटीज़ में खास तौर पे उस तरह के क्वेश्चन मैंने फेस किए कि मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप ये बना दो, वो ये पूछेंगे ये कि भाई आप ये क्यों बना रहे हो और इसका क्या मकसद है और इससे क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको भी ध्यान में रखो कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना रहा हूँ, मैं अपना सीक्रेट्स बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सीक्रेट्स क्यों बना रहे हैं, क्या यूज़ केस है इसका, क्या हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसको क्या डिक्रिप्ट भी कर सकता है, तो फिर बनाई क्यों रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आपने ज़रा देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं डिप्लॉयमेंट बना लूँगा, ठीक है, उसके मसले आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करना है, तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी आसान हो जाएंगी। सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये सीक्रेट बना लूँगा, अगर आप उनको बोलेंगे मैं सीक्रेट बना रहा हूँ, भाई बना के करोगे क्या, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो आना चाहिए, ठीक है। और कोड के लॉट पे अगर आप हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की, मोर देन इनफ कराया उन्होंने, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा हमने कवर कर लिया पार्ट, मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का कंटेंट और है और ये एंड हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट का मैंने आपको कहा है वो मैं दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। यस यस, तो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं आपने, लाइक दिस, ओके। ये देखें, पूरा इसने बताया हुआ है कि भाई मेरे साथ कौन था और हमने कितने एजीज यूज़ किए अपने प्रोजेक्ट में, मेरी वेबसाइट का जो है वो मकसद क्या है, क्या करेगी, और डेटाबेस मैंने कौन सा यूज़ किया है, और पूरा मतलब, और उसमें उसने बताया कि मैंने कौन कौन सी स्किल्स अपनी जो है वो इस प्रोजेक्ट में डेमोन्स्ट्रेट करी हैं। तो अभी कोई एचआर वाला आएगा तो बस वो ये चीज़ें पढ़ेगा, बोलेगा अच्छा हाँ इसको ये आती हैं और मुझे ये रिक्वायरमेंट है, चलो इसको एक इंटरव्यू का चांस दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं आपने, शुरू में नहीं होंगे, थोड़ी दिन बाद होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है पूरा, यहाँ से देखें यूजर आ रहा है पूरा घूमता घुमाता, सारे इन्होंने सबनेट्स बनाए हुए, अपना पूरा वीपीसी जो है वो क्रिएट किया हुआ है और लोड बैलेंसर लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और वेबसाइट के दो इनके हैं, एक जो है वो इनका जो है वो फ्रंट एंड है, एक जो है वो बैक एंड है। कुछ को इन्होंने
डेटाबेस का एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत एक्सेस दिया हुआ है, जैसे ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डेटाबेस का एक्सेस दिया हुआ है, तो ये इनका जो है वो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि इनका प्राइवेट है ये, और ये प्राइवेट है लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेस दिया हुआ है। तो ये उन्होंने पूरी हायरार्की क्रिएट करी हुई है, पूरा डाटा उनका S3 बकेट्स में आ रहा है, सेव हो रहा है, डेटाबेस इन्होंने DynamoDB यूज़ किया है, ये Route 53 की पॉलिसी है जो एंड पॉइंट्स हमें देती हैं, और क्लाउड फ्रंट यूज़ किया जो कि हमारा जो है वो कैश करेगा डाटा, और उसको जो है वो लेटेंसी कम हो जाएगी मेरी। यार किसी की मार्किंग आ गई है, इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट एक और भी इसने बनाया था, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, इस तरह के प्रोजेक्ट ने आप ये देख लें, ये वाला थोड़ा बेसिक है, इसमें इसने EC2 यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन इसको ECR यूज़ करना, ECS यूज़ करना चाहे तो लोगों ने कहा भी होगा, यकीन ये कहा हुआ है इसने, वाई डिड यू ऑप्ट EC2 इंस्टेड ऑफ ECS, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, आप ये वाला कर सकते हैं, एक मैंने भी डाला था, उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। हाँ ये रहा। तो ये था प्रोजेक्ट, तो इसको आप देख लें, इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ मैंने डाली थी, E-कॉमर्स की वेबसाइट थी ये माज नहीं बनाई थी कोई 1.5-2 साल पहले, बहुत शुरू में, तो उसी का ये प्रोजेक्ट था, यहाँ थोड़ा सा मैंने बनाया, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके आर्किटेक्चर डायग्राम है, ये रे, तो ये गिटहब पे पड़ा हुआ है मेरा कोड, ये पुश होगा, डॉकराइज होगा, कंटेनर से इमेज बनेगी, उसकी इमेज जो होगी वो मेरे ECR पे आएगी, जो जैसे गिटहब होता है, तो ये पूरे में AWS के वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और उसका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, वो क्लस्टर जब क्रिएट हो जाएगा तो उसका जो कंटेनर के जो लॉग्स होंगे वो EFS में आके उसके स्टोर हो होंगे, EFS सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम है जो कि मल्टी एज इमेज है, वो आपका डाटा स्टोर करता है, फिर वो आपको फारगेट के थ्रू हो रहा है, सर्वरलेस इन्वायरमेंट है ये, EC2 जो सर्वरलेस नहीं है, फिर फ्रंट एंड बैक एंड है उसके, आपके वेबसाइट के जो बैक एंड है वो आपका डेटाबेस से एक्सेस कर रहा है, और जो फ्रंट एंड है वो आपका लोड बैलेंसर से कनेक्ट हुआ हुआ है, जो आपके ट्रैफिक को माउंट कर रहा होगा या फिर राउट कर रहा होगा, जो आपके हेल्दी सर्वर्स होंगे, उसके बाद आपने इलास्टिक कैश लगाया हुआ है, और ये पूरा एनवायरनमेंट से जब निकलेगा तो राउट 53 के पॉइंट्स हैं जो कि यूजर के पास आ रहे होंगे, DNS इसमें यूज हुआ हुआ होगा, ठीक है। और जिसमें google.com है तो google.com जस्ट वो लिखेगा इधर, और ये पूरा होता 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 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपने जो करना है, और ये टाइम टू टाइम डालने हैं, और इस तरह की साथ अंग्रेजी लिखनी है कि उनको समझ आ जाए, आवाज आ रही मेरी? ठीक है, हमारे पास कम हेलो, टाइम है आवाज आ रही? जी। हाँ साथ, असल में मैं जैन, मेरा नाम जैन है। अच्छा, मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हुई, जो आपने भी प्रोजेक्ट दिखाया ना मुझे, जो चीज़ आपने क्रिएट की है, तो मेरे से ये क्लियरिटी हुई कि मैं खुद डेवऑप्स में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ना, जहाँ नॉर्मली हमारा एक मेथड होता है जहाँ पे आप सर्वर लेते हो, उसके अंदर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, उसके अंदर उसकी सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आप उसको जो है अपने क्या कहते हैं पब्लिक के लिए उसको आप जो है ना डोमेन के थ्रू कराते हो कि आपके सर्वर पे ट्रैफिक है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जो AWS सर्विसेज दे रहा है वो जो है सर्विसलेस कहलाती हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ रही है। यानी कि एक सिस्टम हट जाएगा और उसकी जगह जो है वो एक अलग अलग सर्विसेज आ जाएंगी जो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगी, जो बिल्कुल एक बिल्कुल, एक इन्वायरमेंट होगा पूरा, सर्वर। सही है, सही है, सही है। ठीक है। ठीक है। इसमें अभी जो अगला पार्ट प्रोजेक्ट का हो सकता है ना, इसमें अभी वो नहीं है, वो इसमें कुबरनिटीज का इन होना हो सकता है, ठीक है, वो अभी इसमें नहीं है, इसमें अभी AWS का फारगेट यूज हुआ हुआ है, ठीक है, वो अब एक नेक्स्ट पार्ट हो सकता है जिसमें अब कुबरनिटीज को इसमें यूज किया जाए, एंड देन कुबरनिटीज के थ्रू सारी डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रही हो, ठीक है। तो वो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हो सकता है, देन फिर इसको टेराफॉर्म से कनेक्ट कर दिया जाए, टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही वो मेंटेन कर रहा हो, जब भी स्केल करना हो तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेरा जो है वो अप हो जाए, यानी कि मुझे एक सर्वर है, अगर एक क्लस्टर या नोड है तो उसमें मेरे पॉड्स हैं, तो वो अब स्केल अप हो रहे हैं, तो मेरी नोड तो उतनी है ना, वो तो नहीं बढ़ रही मेरी, तो मेरी नोड्स भी बढ़ जाए, मेरा हार्डवेयर भी इंक्रीज हो जाए, तो टेराफॉर्म का मैं उसमें डाल सकता हूँ जिसमें मेरी नोड्स भी इंक्रीज हो जाए, अगर मेरे नंबर ऑफ पॉड्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी कंप्यूटिबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। तो अगर सही। हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे आ जाएं, तो मैंने ये माइंड से थोड़ा सा बिल्ड किया है ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट आप जो बनाए ना, कि ये कि सिंपल प्रोजेक्ट हो, बिल्कुल टॉप कंटेंट के प्रोजेक्ट हो, जिस तरह मैंने आपको एक दो दिखाए भी हैं। ये क्वेश्चंस हैं, हमारा सेशन एंड होने वाला है 7 मिनट में, जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ। तो ECS का उन्होंने पूछा मुझसे कि ECS जो है वो क्या है, क्यों यूज करते हैं, EC2 क्यों यूज करते हैं, इसमें उन्होंने बेसिक बेसिक किए, जो बेसिक बेसिक है मैंने उनके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है,
EC2 है, EKS क्या करता है, टेराफॉर्म क्या करता है, और ECR क्या होता है, रिपोजिटरी है गिटहब की तरह। और हम जो है वो S3 को जो है वो S3 को डेवऑप्स के अंदर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, AWS के अंदर। इसके क्वेश्चंस आप ढूंढे बैठ के, कुछ मुझे ही पता होंगे, कुछ आपको पता होंगे, कुछ मुझे नहीं पता होंगे, ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। CI/CD का बहुत ज्यादा अच्छा, मैं एक बताना भूल गया कि मेन जो कंटेंट जो आ रहा है ना, ये सारे आप करेंगे तो आइडिया भी हो जाएगा। तो ज्यादा वो पूछ रहे हैं चीजें, वो आपसे पूछ रहे हैं डॉकर, AWS और कुबरनिटीज, ठीक है। अगर किसी ने AWS नहीं किया हुआ है तो भाई AWS को पकड़ लो। AWS के बगैर जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में घुसना, ठीक है। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं अच्छा, उनका बेसिक जो था वो AWS है, मेरा मैं एक एक सवाल क्वेश्चन है। करना चाह रहा पहले हूँ। ठीक है। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपका अस्सलाम डेवऑप्स वालेकुम। में? AWS होना चाहिए या बाकी जो टूल्स है, लाइक हाँ बोले। ये आपने बताया कि जो बाकी टेराफॉर्म है या CI/CD है, पहले क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए? आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मैंने जो AWS ये से स्टार्ट बताया ना, करना चाहिए उनकी मैंने सर्विसेज एक को? सेकंड में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ये प्रेफरेंस है, ये जो लिखी है मैंने, ठीक है। आपने लिनक्स किया, डॉकर किया, कुबरनिटीज किया, गिट किया, गिटहब एक्शन सॉर्ट ऑफ CI/CD की पाइपलाइन, तो आपने यहाँ तक CI/CD की पाइपलाइन कर ली है। जेंकिंस भी CI/CD पाइपलाइन का टूल है, तो आपने ये भी कर लिया। अब उस CI/CD की पाइपलाइन को मैंने AWS से जोड़ना है, तो उसका प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो AWS से वहां से जुड़ गए। जब मेरा AWS मेरा इतना स्ट्रांग हो गया, 40% भी आपने कर लिया ना, अगर 40-50%, ये नहीं कि पूरा मैं 4 महीने AWS कह रहा हूँ करने को, आपको 3 महीने मुश्किल जी। से 3 हफ्ते 4 हफ्ते का कर ले, मोटे मोटे कंटेंट है जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सर्विसेज कर ले। वो करने के बाद टेराफॉर्म पे सादुल्ला, आप। एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। देखिए, हम आमतौर पर AWS करते हैं ना क्लाउड में, तो उसमें बेसिक पढ़ाया जाता है, या SAA है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का पूरा कोर्स जो है वो तो इतना जल्द जिस तरह आप बता रहे हैं कि मतलब 4 महीने तक ना पढ़ें। बेसिक तो बेसिक में तो EC2 आ गया, S3 आ गया, VPC आ गया, ऑटो स्केलिंग आ गई, सही। वो जो और है ना, डॉट मैं नेट आपको इंस्टीट्यूट। समझ रहा हूँ। अब चूंकि आपने जो सर्विसेज यूज की हैं, तो ये तो मैंने एक दो जगह मतलब इस चीज को देखा, इतना डेप्थ में तो नहीं, हर सर्विस नहीं पढ़ाई है। तो मैं माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट करूंगा, खुद भी करना चाहूंगा कि माशाल्लाह आपने काफी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की हैं। तो मैं भी मतलब AWS मैंने 21 में पढ़ा है, और मैं इतनी चीजें जो आपने इस प्रोजेक्ट में यूज की है, इनमें से बेशतर ऐसी हैं जो मैंने अभी टच नहीं की। आपको मगर बताता एक ऐसा हूँ, बंदा है। जी जी। ये कंटेंट है, ठीक है, ये अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। ये स्टीफन का कोर्स है, मतलब कि टॉप कंटेंट है, ये टॉप कंटेंट। जैसे कोड क्लाउड पे उसका है ना कंटेंट, तो ये टॉप कंटेंट है, इससे बेहतरीन नहीं मिलना। ये आपको सिर्फ उतना पढ़ाएगा जितना आपने पढ़ना है। ये अल्टीमेट AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट है, ये आप जो है वो उठा लें यूडमी से, ठीक है। यहाँ आपको चीजें मिल सर जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़े या डेवलपर एसोसिएट जैसा आप बता रहे हैं, कौन सा पढ़ना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमारा जो है ना, हमारा जो जिसमें ECS वगैरह जैसे हमें चीजें कराई हैं, तो उसके अंदर ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में नहीं मिलनी है आपको चीजें। मैंने दोनों खरीदे हुए हैं। सही है। जैसे ECS के वक्त हम्म। EKS वगैरह की चीजें, हाँ, वो आपको नहीं मिलनी वहाँ यही पे, वजह है, यही वजह है। ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में वो चीजें नहीं है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। जनरल सॉर्ट ऑफ है, वो डिप्लॉयमेंट का जैसे है ना, थोड़ा बहुत रूलिंग अपडेट्स वगैरह, ये सब चीजें यहाँ इन्होंने कराई हुई हैं। ये इधर मैं दिखाऊँ ना, अगर ये इधर आज ही में पढ़ रहा था, तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? यहाँ इन्होंने सारी करवाई हुई डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, ये रही डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिटेल में कराई हुई है। ECS वगैरह आ गया, क्लाउड फ्रंट आ गया, S3 आ गई, ये चीजें आपने करनी पड़ेंगी। अच्छा मैं ये जो बताता हूँ। है डेवलपर एसोसिएट का पार्ट है। जी 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 जी, डेवलपर एसोसिएट का पार्ट है, ठीक है। अच्छा मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था, हो सकता है कि जो है वो मेरे सिचुएशन में कोई और दूसरा, मैं ये बता रहा हूँ दिमाग से नहीं। हाँ अब मोटे मैं एक बात करना चाहूंगा सादुल्ला, अगर आप माइंड ना करें तो। बोले। देखिए, सबसे पहले तो सर अमीन आलम का बहुत शुक्रिया कि वो हमें हर मकाम पर ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम ना भी पढ़ना चाहें तो भी मतलब पढ़ने की तरफ आ जाते हैं। हम्म हमारे साथियों में से एक साथी ऐसा है, अरीफ नाम है। हम्म आई डोंट नो कि वो इस वक्त सुन रहा है या नहीं, बट ये कि उसकी उनके अंदर एक अच्छी आदत ये है कि वो एक छोटा प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो फिर हम लड़कों के ग्रुप उसमें शेयर करते हैं। फिर हम रात के 9 बजे से रात के 1 2 3 4 बजे तक भी बैठकर उस चीज को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, बाकी आप अपने टाइमिंग को ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर हम आप मतलब हम 4 6 8 10 जितने भी बंदे या इस वक्त 43 की जो सुन रहे हैं, अगर सारे विलिंग है, आप हमें अगर इतना टाइम दे दें, एक दिन 2 दिन निकाल कर, और हमसे ये प्रोजेक्ट बनवा दें, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उतनी लर्निंग एक साथ तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी। और यहाँ ये मसला कि आगे तो पीछे छोड़ वाली कहानी है, एक याद करो तो दूसरा भूलता है, दूसरे को याद करो तो तीसरा भूलता है। जब इंटरव्यू करने बैठे हैं ना, तो समटाइम यकीन करें, मैंने भी एक आध जगह इंटरव्यू दिया था, वो भी सर की मेहरबानी की वजह से,
तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी समटाइम आपके जहन से स्किप हो जाते हैं कि आप निकलने के बाद। मेरे बाद एक और लड़के ने इंटरव्यू दिया, उससे पूछा कि EKS सॉरी EKS क्या होता है, तो वो उसके जहन से निकल गया K8S, सॉरी K8S क्या होता है, तो उसके जहन से निकल गया निकलने के साथ ही उसने कहा यार मुझे क्या हो गया, एक सिंपल सा आंसर नहीं दे पाया। वजह ये कि हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इतना हाई क्रिएट वो होता है, इतनी चीजों की रिपीटेशन करके गए होते हैं कि हम समझते हैं वहां से आएगा, और उन जवान के बच्चों ने पूछना फिर बेसिक से। तो मैं वो चाहूंगा कि अगर आप ये प्रोजेक्ट हमसे भी एक मरतबा करवा दें तो मतलब हमारा हौसला अफजाई भी होगी, और एक इंशाल्लाह ताला हो सकता है उसको देखा देखी हम खुद से 2-4 प्रोजेक्ट पर हाथ डाल सकें। ठीक है, इसका देखते हैं, और इसका करना है। इसका मैंने पहले भी सोचा था कि अगर ये पूरा नहीं तो इसका आधा पार्ट, कुछ पार्ट एटलीस्ट जो है वो कवर होना चाहिए, कि ECR तक हम अच्छा, एटलीस्ट कर लें। जी यस। सॉरी सादुल्ला, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी भाई ने सवाल जो बात करी है ना, मैं इससे किसी हद तक जो है ना एग्री करता हूँ कि रिसेंटली परसों मेरे भी एक जगह पे इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था डेवऑप्स के लिए। ठीक है, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ ये था कि जूनियर डेवऑप्स की पोजीशन थी, और मैंने जब उसके लिए अप्लाई किया तो उन्होंने चीज़ें दी हुई थी कि हम इस बंदे को जो हमें हायर करना है उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं वहाँ इंटरव्यू में गया देने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे, जो कि मैंने आंसर दे दिया उसकी ना इजीली। तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने भी अपने दिमाग में ये बात बिठाई हुई थी यार, पता नहीं डेव ऑप्स तो क्या साइंटिस्ट होगा बहुत बड़ा, उसको सब याद आना चाहिए, सब होना चाहिए। दिस इज द तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ बहुत 3 या 4 सवाल मुझसे पूछे थे जिनका मैंने उनको आंसर दे दिया। तो अगर आप कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो और आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो बस मैं यही बोलूंगा कि आप 4, 5 या 8, 10 जॉब्स देखो लिंक्डइन पे जो कि आ रही हैं, और वो देखो क्या चीज़ें मांग रहे हैं, वो आप रख लो अपने पास और उन पे काम करना शुरू कर दो आप। यस यस। ये अभी सेशन एंड होने वाला है, तो उसको हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। 5-10 मिनट का थोड़ा सा और रहता है मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसका ये नाम ही इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो रहते हैं अभी। 5-10 मिनट का कंटेंट हमारा रहता है, सिर्फ वो हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये सेशन आप कहाँ अपलोड करेंगे? सेशन YouTube चैनल पे कहीं कर देंगे, मैं अपने पे कर दूंगा या मास्क के वाले पे कर दूंगा।